सो है कैसे हैं आप सब। 14 फरवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का हालचाल देखेंगे, फिर देखेंगे कि एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनके इंडेक्स में पोजीशंस क्या है, वो ऑप्शन और फ्यूचर में क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। हमें देखना होगा कि सेक्टर वाइज ऐसे कैसे परफॉर्मेंस हुआ था। हिंडाल्को की एक न्यूज़ है और पूरे वर्ल्ड मार्केट को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसए की कुछ न्यूज़ आने वाली थी, उसका इम्पेक्ट हमारे मार्केट में क्या हो सकता है, कल क्रैश होगा या नहीं होगा वो डिस्कस करेंगे। और दो तीन बातें और हैं कि यूएस की डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इन दोनों में स्पाइक आया हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अपकमिंग इवेंट को डिस्कस करने के बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आज के वीडियो में कुछ बताने लायक था नहीं तो मैंने नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि मेरा मार्केट को लेकर प्रेडिक्शन अप साइड का था। कल बेमतलब गिर गया तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। यस, निफ्टी देखो आज खुलते ही एक डिप लगाया, डिप अच्छा खासा 100 पॉइंट का डिप था, लेकिन फिर जो बाइंग आई है जबरदस्त, ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। एक बार के लिए 12 बजे के बाद डिप भी दिया, यूरोपियन मार्केट जैसे ही खुले फिर अगेन ऊपर भाग गया और डे हाई पे क्लोज दिए। सेम वे में बैंक निफ्टी एक बार के लिए हल्का फुल्का सेल ऑफ, फिर दे धनाधन बाइंग, जिगजैग मूवमेंट हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली बाइंग साइड के ही सेटअप बन रहे थे। एफआई और डीआई दोनों खरीद के गए हुए, कल भी दोनों ने खरीदा था, पता नहीं कौन बेच रहा था, कल किसने बेचा वो पता नहीं चल रहा, आज किसने खरीदा वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये कोई बड़े नंबर नहीं है। 500 करोड़ तो रिटेलर्स ऐसे ही बेच देंगे, तो कौन एक्चुअल में खरीद करके गया होगा ना, वो आज पता नहीं चल रहा है। एनीवे, इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा देखो। रिटेलर्स फिलहाल बहुत दूर के कॉल और पुट शॉर्ट कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया ये 2 दिन लॉस खा करके। देखो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई, लेकिन ऑप्शन बायर का उतना खास कुछ बचा नहीं है। वो बेचारे एक बार के लिए पुट की पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है, ऊपर का सोचते हैं तो नीचे चला आता है, तो कुछ खास उतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स नहीं देखे होंगे क्योंकि सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो उन्होंने अभी सेलिंग पर प्रीफर किया हुआ है और ये बहुत ही दूर की पोजीशन उन्होंने सेल करके रखी हुई है। प्रो टोटली बुलिश है, तो आज जो मार्केट को ऊपर खींच रहे थे वो प्रो थे। एफआईआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, ऑप्शंस के अंदर बहुत ही लाइट पोजीशन है, वो वेट करेंगे आज के डेटा का। आज आप सबको पता होगा कि इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था, आ चुका है मेरे पास, इसलिए मैं आज वेट कर रहा था। तो अब एफआईआई की पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगा कल से। यस, आज देखो सब फ्यूचर्स में उन्होंने बाइंग की हुई है, सारे के सारे इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किए ताकि सारे के सारे इंडेक्स ऊपर दिखे। आज हमको जो सब के सब इंडेक्स ऊपर दिख रहे थे वो एफआईआई की बाइंग की वजह से सामने, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस में जोल किया हुआ है। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के अंदर थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन बाकी सब जगह पे चिपकाया हुआ है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेलिंग किए हुए हैं 5000 करोड़ के और फिन निफ्टी के 4000 करोड़ के। मतलब साफ है कि कल एक्सपायरी है तो उनको प्रीमियम अच्छा खासा मिल रहा था। विक्स फिलहाल 15-16 पे है तो वो खाएंगे ये। यस, यहाँ पे देखने जाए तो एफआईआई और प्रो दोनों बुल्ली से भयंकर, यहाँ पे बियरिश है, लेकिन इसका डेटा टोटली उल्टा जा रहा है। सेंसिबल वालों का ये डेटा है, लेकिन इसके चलते कुछ फर्क नहीं पड़ता है मार्केट में। एनीवे, सेक्टर वाइज देखो तो 40 स्टॉक जितने हमारे पास अपसाइड थे, जबकि डाउन में थे 11 स्टॉक। मेटल और मीडिया के अंदर पिटाई हो रही थी चाइना की मार्केट के चलते, जबकि बैंक और फाइनेंस अंधे भागे हुए थे। पीएसयू सबने बोल दिया कि नहीं बेच दो, पीएसयू स्कैम होने वाला है, मोदी जी ने स्कैम करवा दिया। आज ऊपर भागने स्टार्ट हो गए। देखो 4-5% ऐसे ही भाग रहे हैं, तो इनको टच ही मत करो। अब ये न्यूज में है तो हमें टच नहीं करना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक गंदा भागे हुए हैं, और ये भागने का रीजन भी साफ था। हमने बताया हुआ था कि नहीं, गिफ्ट सिटी में उनको जगह मिल रही है वाली है, तो वहां पे प्रॉफिट होना पक्का है। उसके चलते आज जबरदस्त बाइंग हुई है। मंडे को क्यों गिरा, ये गिराया गया, टोटली ऑपरेट करके गिराया गया था, बाकी कोई मतलब नहीं था। एनीवे, हिंडाल्को 13%, ओ माय गॉड, एक बार के लिए तो 15% तक जा रहा था। हिंडाल्को के अंदर जबरदस्त सेल ऑफ था, क्यों था वो समझते हैं। देखो, हिंडाल्को की एक अलायंस कंपनी है यूएसए के अंदर जो नोवेलिस के नाम से रजिस्टर्ड है। ये नोवेलिस को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था 2.1 बिलियन समथिंग का। अब उसकी कॉस्टिंग उन्होंने बोल दिया कि नहीं 4.1 बिलियन पे चली जाएगी। इन शॉर्ट, उन्होंने जितने रुपए में प्रोजेक्ट बनाने की बात की थी उससे अब वो ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है, तो ये कंपनी के ऊपर एक प्रकार से बर्डन आएगा। इसी वजह से सीएलएसए ने इनकी रेटिंग है वो डिक्रीज की है।
इनको अंडर परफॉर्मेंस में डाला हुआ है, क्योंकि ये ना तो टाइम पे कंप्लीट कर पाए और वो भी पैसे भी ज़्यादा होने वाले हैं वैसा बता रहे हैं। तो इसी के चलते 14% उन्होंने डाउन मार दिया, शॉर्ट कर दिया है। सीधी सी बात है, अगर पैसा आपका ज़्यादा लगेगा तो आपके प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगी। और इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया भी कि हम जो 15-16% हमारा ग्रोथ दिखाने की बात कर रहे थे, वो अभी हो सकता है 10-11% जितना ही आया है, लेकिन लगता नहीं है कि उतना भी आएगा। एनीवे, ओवरऑल देखने जाओ तो कुछ अप या ज़्यादा डाउन नहीं थे, 1200 अप थे, 1300 डाउन थे। एशियन मार्केट में देखो, हांगकांग डूबा हुआ था, चाइना अप था, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट देखने को मिला, लेकिन जापान अंधा भागा हुआ है, जापान में पैसा भी लग रहा है। यूरोपियन मार्केट पूरे गिर गए। क्यों गिर गए? 7 बजे की न्यूज़ को सुन करके, इन्फ्लेशन रेट जो आने वाला था, इन्फ्लेशन का डेटा, उसी के चलते यूरोप मार्केट गिरा हुआ है। अमेरिकन मार्केट, ओ माय गॉड, तोबा तोबा तोबा। नेस्डेक 2%, S&P 1.5%, डाउ 1%। ये गंदा गिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, वैसा समझ लो आप। अभी इंडियन एडीआर्स भी इनको देख करके गिरना स्टार्ट कर चुके हैं। HDFC 1% गिरा हुआ है, लेकिन ICICI ने फिर भी संभाला हुआ है। मेरे ख्याल से IT हमारे यहाँ पे गिरने चाहिए। यस, ये देखो, उतना भी खराब बात नहीं है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, वो भी मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ। ये मैंने 7:45 बजे स्क्रीनशॉट लिया था, तो ये 400 पॉइंट डाउन था, लेकिन जैसे ही हमारे मतलब यूएसए का मार्केट खुला 8 बजे के बाद, तो ये सिर्फ 350 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, मतलब 50 पॉइंट की रिकवरी आई है। ये देखना होगा कि कल सुबह तक कहाँ तक लेके जाते हैं। अगर कल मॉर्निंग तक पूरी रिकवरी हो जाती है तो हमारे मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन फिलहाल यूएसए का मार्केट तो डाउन ही है। और हाँ, आजकल तो हमारा मार्केट टोटली अलग ही बिहेव कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है। या गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 125 पॉइंट जितना डाउन दिखा रहा है, देखते हैं कल होगा या नहीं होगा। ऑयल ऊपर भाग रहा है, हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। देखो, आज ऐसे टेक्निकली देखने जाए तो सारे के सारे डेटा इंडियन मार्केट के अगेंस्ट है। क्रूड एक तो ऊपर भाग रहा है, यहाँ पे इंडियन रूपी भी जाते जाते स्पाइक करके गया हुआ है। ये कल का डेटा इसी का देखना आप, कल ये जाते जाते गिरा था, इसी वजह से हमारे मार्केट में आज बाइंग हुई। लेकिन आज जाते जाते यहाँ पे जबरदस्त अपसाइड का मोमेंट आया हुआ है। इंडियन रूपी बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं होती है, वो गंदी बात है हमारे लिए। हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी, रुपया हमारा वीक होते जाएगा। एनीवे, यहाँ पे देखो इसका रीजन, ये इतना बड़ा स्पाइक क्यों आया? सीधी सी बात है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के अंदर जबरदस्त उछाल आया है। ये 103.8 पे था, बहुत बड़ा जंप मार के ऊपर भागा और वो भी भागते ही जा रहा है। यहाँ पे 0.6 का जंप आया हुआ है, इससे भी खतरनाक 2.5-3% जितनी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर गई है। ये एक इन्फ्लेशन के डेटा के चलते बॉन्ड मार्केट है वो भी फिर से आसमान छू रहे हैं। हमारे मार्केट में जब बहुत बड़ा क्रैश आया था, उस टाइम पे बॉन्ड यील्ड वो 5 पे गई थी, उससे बहुत नीचे 3 पॉइंट समथिंग चली गई थी। लेकिन ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को ध्यान से देखना, कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर ये ऊपर ऐसे कैसे चलती रही ना, तो हमारे मार्केट से भी पैसा निकलेगा, और पैसा निकला हुआ है। भले ही आपको FII के डेटा में देता ना दिखे कि FII ने बेचा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में FII बेच के गए हैं। देखो, उन्होंने स्मार्ट गेम खेला है कुछ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी क्या। ये 300 करोड़ का नंबर नहीं होगा, शायद ये नंबर बहुत बड़ा होगा। लेकिन देखते हैं, कल तक हमें पता लग जाएगा कि कल हमारा मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। यस, तो दिक्कत सब यहां से स्टार्ट हुई है। आज 7 बजे कोर इन्फ्लेशन का डेटा आया जो 0.4 आया। हम मान रहे थे कि 0.3 के अराउंड आना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट भी वही 0.2 के सामने 0.3 आया, मतलब इन्फ्लेशन कम होने के बजाय बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो अब रेट कट को तो भूल ही जाओ, हो सकता है कि जो यूएसए का फेड है वो रेट हाइक करने की सोचे, उसके चलते मार्केट अभी थोड़ा क्वेश्चंस अप जाएंगे। कल ब्रिटेन का भी डेटा आने वाला है, तो कल यूरोप के अंदर भी तबाही मच सकती है अगर खराब डेटा आया तो। यस, टेक्निकली मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। कल इतना बड़ा सेल ऑफ था, आज फिर से बाइंग हो गई, झुकेगा नहीं साला। सेम वे में बैंक निफ्टी तो कल की क्लोजिंग को भी पार करके ऊपर चला गया था। क्लोजिंग कहाँ, कल के हाई को भी टच करने को भागा हुआ था। ये क्या कर रहे हैं, रेड ग्रीन, मतलब जितने भी एनालिस्ट होते हैं सबको रॉन्ग करने की इसने ठान ली है। एनीवे, मैंने बोला था रिटेलर्स दूल के कॉल और पुट बेच करके बैठे हुए हैं,
तो फिलहाल ये 45,000 पे सेल मारा हुआ है उन्होंने पुट, और रिटेलर्स ने 46,000 का कॉल सेल मारा हुआ है। उन रिटेलर्स में मैं भी हूँ, मेरे पास भी ये दोनों पोजीशन पड़ी हुई है। ये 45,000 का पुट है और ये कॉल है। 60 रुपए में मिल रहा था तो कौन नहीं बेचेगा। देखते हैं कल सेल ऑफ में कल मतलब मार्केट खुलते ही मेरा तो स्टॉप लॉस जाएगा वैसा लग रहा है। स्टॉप लॉस क्या, मुझे लॉस भी बुक करना पड़े, लेकिन है चलता रहता है, सह लेंगे थोड़ा और क्या। एनीवे यहाँ पे किसी ने बड़ा गेम खेला हुआ है। देखो पुट के अंदर जबरदस्त उन्होंने ओआई जनरेट किया हुआ है, लेकिन पुट बेचने वाले कौन थे? रिटेलर्स। अगर ये किसी स्मार्ट मनी ने खरीदा हुआ है ना, तो कल मुझे डर लगता है, आई होप कि कल मैं गलत हूं, ऐसा कुछ ना हो और मार्केट ऊपर ही निकले, हमारा इंडियन मार्केट अगेन रजनीकांत जैसा कुछ करे और हम ऊपर ही ऊपर निकल जाए, वैसी मेरी तमन्ना है, वरना सबके पोर्टफोलियो है वो लाल होने वाले हैं। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मेरा नहीं मानना है, किसी भी यूट्यूबर का नहीं मानना है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जो मेरे पास डेटा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।